हेलो, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। गुड इवनिंग मैम। वेलकम बैक टू आवर चैनल प्रारंभ एसएससी। और आज के इस कंप्यूटर क्लास में हमारा टॉपिक रहने वाला है एमएस वर्ड में डिज़ाइन और पेज लेआउट टैब। बिकॉज हम एमएस वर्ड में होम और इंसर्ट टैब अच्छे से कवर अप कर चुके हैं विद शॉर्टकट कीज विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो आज हम करेंगे डिज़ाइन टैब जो कि उसके आगे आता है, और एक पेज लेआउट टैब जो कि उस डिज़ाइन टैब के बाद आता है। तो दो टैब्स को हम यहाँ पे कवर अप करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डिज़ाइन एंड लेआउट टैब। Explore the powerful formatting and layout capabilities of Microsoft Word। डिजाइन टैब के ओवरव्यू पर आते हैं। कौन कौन से ऑप्शंस होते हैं डिजाइन टैब के अंदर, थोड़ा रिकॉल करो। डिजाइन में थीम्स और लास्ट के 3 इंपॉर्टेंट है। क्या क्या होता है? फॉन्ट मैम, फॉन्ट, हाँ फॉन्ट, और चलो हाँ पैराग्राफ स्पेस। ये किसने बोला? बट वो लास्ट में नहीं होता, वो पहले होता है पैराग्राफ स्पेसिंग का ऑप्शन। चलो डिज़ाइन टैब ओवरव्यू पर आते हैं। डिज़ाइन टैब में हमारे पास ऑप्शंस होते हैं। सबसे पहले आ जाता है इसमें थीम्स आता है। द डिज़ाइन टैब इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड अलाउस यू टू मॉडिफाई द ओवरऑल अपीयरेंस ऑफ योर डॉक्यूमेंट अफेक्टिंग एलिमेंट्स लाइक थीम्स, कलर, फॉन्ट्स एंड बैकग्राउंड। दिस टैब इज क्रूशियल फॉर क्रिएटिंग प्रोफेशनल विजुअली अपीलिंग द डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, थीम्स पर आते हैं। अप्लाइज अ सेट ऑफ कोऑर्डिनेटेड कलर्स, फॉन्ट्स एंड इफेक्ट विच इफेक्ट टू योर डॉक्यूमेंट। अच्छा, थीम्स क्या होते हैं? अगर मैं थीम पर क्लिक करके कुछ भी चेंज करना चाहती हूँ, थीम से क्या क्या चेंज होगा? एक तो मेरा फॉन्ट स्टाइल चेंज होगा। फॉन्ट स्टाइल मतलब जो हमारा राइटिंग का स्टाइल है वो सिंपल में होता है, हम उसको चेंज कर सकते हैं। तो ये एक से चेंज हो गया। सेकेंडली जो थीम से ही चेंज होता है वो होता है कलर, कि अगर हम किसी भी टेक्स्ट को सिलेक्ट करके उसको होम पर आकर हेडिंग के ऑप्शंस होते हैं, हेडिंग्स में कन्वर्ट कर दें तो हेडिंग वाला जो कलर है वो भी चेंज होगा, प्लस साथ में फॉन्ट स्टाइल्स भी चेंज होंगे। तो थीम से क्या क्या चेंज हो रहा है? दो, एक तो फॉन्ट भी चेंज हो रहा है हमारा, फॉन्ट कलर, और एक क्या चेंज हो रहा है हमारा? फॉन्ट स्टाइल। ठीक है, ये दो चीज़ें चेंज होगी, फॉन्ट भी और उसका कलर भी हमारा चेंज होगा। ठीक है, तो ये दो चीज़ें चेंज होगी। उसके बाद आता है हमारे पास अलग से मैनुअली ऑप्शन आता है किसका? कलर्स का, और अलग से ही आता है फॉन्ट्स का। लाइक एक थीम मैंने लगा दी, अब उस थीम में मुझे कलर तो सही लग रहा है बट मुझे फॉन्ट सही नहीं लग रहा, तो मुझे जाना पड़ेगा सिर्फ फॉन्ट ऑप्शन के लिए। तो ऐसे ही पूछ सकते हैं आपसे कि डिज़ाइन टैब के अंदर जो फॉन्ट ऑप्शन होता है उसका क्या यूज़ होता है, डिज़ाइन टैब के अंदर जो कलर वाला ऑप्शन होता है उसका क्या यूज़ होता है। तो ऐसे भी आ सकता है। कस्टमाइज द कलर स्कीम ऑफ योर डॉक्यूमेंट, चेंजेस द फॉन्ट स्टाइल एंड साइज फॉर द एंटायर डॉक्यूमेंट। तो जितना भी आप टेक्स्ट सेलेक्ट करोगे अपने डॉक्यूमेंट का उतना ठीक हो जाएगा। फिर आता है पैराग्राफ स्पेसिंग, एडजस्ट द स्पेसिंग बिफोर एंड आफ्टर द पैराग्राफ। तो पैराग्राफ की जो स्पेसिंग है वो हम वहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं, किससे? डिज़ाइन टैब से। और एक और हम होम टैब के ऑप्शंस में से पैराग्राफ स्पेसिंग को हम एडजस्ट इसमें करके रख सकते हैं। अच्छा ऋषभ, यहीं से देखिए बोला था क्या पैराग्राफ स्पेसिंग? अच्छा, जब ये स्लाइड यहाँ से मैंने ऐसे करूँगी तब ऋषभ ने देख लिया होगा नीचे से। अच्छा, पैराग्राफ स्पेसिंग भी। ठीक है, डिज़ाइन टैब की शॉर्टकट कीज आ गई यहाँ पर। फिर की ऑप्शन क्या है, डिस्क्रिप्शन क्या है और शॉर्टकट की क्या है। तो ऑप्शन है थीम्स, जो कि क्या कर रहा है? अप्लाई कर रहा है किसको? कलर्स को, फॉन्ट्स को और इफेक्ट्स को हमारे डॉक्यूमेंट में। और इसकी शॉर्टकट की गिवन है Alt+G, Alt+T और Alt+H भी आप कर सकते हो। अगर आप सिर्फ एक बार Alt की प्रेस करोगे तो आपको सारे टैब्स की शॉर्टकट की दिख जाएगी। अगर उस टैब पे जाने के लिए आप फिर से वो वाली शॉर्टकट की प्रेस कर दोगे तो फिर आपको उस टैब के अंदर की ऑप्शंस की सारी शॉर्टकट की दिख जाएगी। ऑप्शंस की शॉर्टकट की दिख जाएगी तो आप डायरेक्ट ऑल्ट के साथ उसको प्रेस करके उस पर जा सकते हो। तो प्रैक्टिकली जब आप अपने सिस्टम में बैठते हो तो इस चीज़ को करके देखना है। ठीक है, फिर कलर्स के लिए हमें गिवन है, फॉर फॉन्ट्स के लिए हमें गिवन है कि क्या शॉर्टकट है, एंड फॉर पैराग्राफ स्पेसिंग के लिए हमें शॉर्टकट की गिवन है, एंड फॉर इफेक्ट्स के लिए भी गिवन है। इफेक्ट्स आ जाते हैं लाइक अगर आप अपने टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेते हो तो शेडोज, रिफ्लेक्शन, ग्लोस को ऐड कर सकते हैं। क्या हो गया? कुछ नहीं। चलो मोर डिजाइन टैब में ऑप्शंस पर आते हैं। अच्छा, ये वाले ऑप्शन तो हो गए थीम फॉन्ट रिलेटेड से, ये तो आ भी सकते हैं प्लस नहीं भी आ सकते। प्लस जो सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो होते हैं ये वाले ऑप्शन हमारे पास, वाटरमार्क, पेज कलर और पेज बॉर्डर। ये एकदम लास्ट पे होते हैं, डिज़ाइन टैब के लास्ट में 3 ऑप्शन गिवन होते हैं। सेट एज डिफॉल्ट तो एक ऑप्शन है जिससे कि हम अपने करंट डॉक्यूमेंट की जो फॉर्मेटिंग है उसको डिफॉल्ट और न्यू डॉक्यूमेंट के लिए उसको हम लेके जा सकते हैं, बना सकते हैं।
शॉर्टकट की इसकी गिवन है बट सेट एज डिफॉल्ट तो सिंपल डिफॉल्ट के लिए होता है। वाटरमार्क, पेज कलर और पेज बॉर्डर, ये तीन ऑप्शन हमारे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, इंसर्ट अ पेंट वाटरमार्क इमेज और टेक्स्ट फॉर एग्जांपल कॉन्फिडेंशियल अक्रॉस द पेजेस एंड शॉर्टकट की हमें गिवन है। क्या होता है वाटरमार्क, कैसे अप्लाई करते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं वाटरमार्क, एक इमेज का होता है और एक टेक्स्ट का होता है। मतलब एक तो हम पिक्चर वाला वाटरमार्क लगा सकते हैं, लाइक अगर इसके पीछे मुझे लोगो लगाना है, इसका प्रारंभ का हमें लोगो लगाना है इस टेक्स्ट के पीछे, तो हमें क्या करना होगा, मुझे पिक्चर वाला लोगो लगाना है तो पिक्चर वाटरमार्क पर हम जाएंगे। वहीं पे ऑप्शन होता है, डायलॉग बॉक्स होता है, उसके अंदर पिक्चर वाटरमार्क एंड टेक्स्ट वाटरमार्क लिखा होता है। तो पिक्चर आपको इंसर्ट करनी है तो हमें जाना होगा पिक्चर वाले वाटरमार्क पे। टेक्स्ट इंसर्ट करना है तो टेक्स्ट पे जाएंगे, लाइक अगर आपको प्रारंभ का टेक्स्ट लिख कर लगाना है तो हमें जाना होगा टेक्स्ट वाटरमार्क पे। अगर लोगो इंसर्ट करना है तो लोगो एक पिक्चर है तो कहाँ जाएंगे, पिक्चर वाटरमार्क पे। ठीक है, तो ये हमारा वाटरमार्क होता है। तो इस तरीके से दो वाटरमार्क आप लगा सकते हो अपने डॉक्यूमेंट्स के अंदर, जो कि प्राइवेसी को सिक्योर रखता है। मतलब ये वाले जो डॉक्यूमेंट्स हैं ये फिर ऐसे किसी इंस्टीट्यूट के आपको दिखाने हैं, कोचिंग के दिखाने हैं, तो आप अपना वाटरमार्क लगा के लगा के रख सकते हो। पेज कलर्स पर आते हैं, चेंजेस द बैकग्राउंड कलर ऑफ द इमेज। पेज कलर हम चेंज कर सकते हैं, लाइक इस पूरे ये फाइल में पेज कलर हमारा ये वाला गिवन है, कौन सा कलर है, डार्क वाला कलर। ठीक है, तो चेंजेस द बैकग्राउंड कलर ऑफ द डॉक्यूमेंट, तो बैकग्राउंड कलर चेंज करता है पूरे हमारे डॉक्यूमेंट का। कौन सा ऑप्शन, पेज कलर। अच्छा, पेज कलर में भी 4 ऑप्शन और होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं, 4 ऑप्शन और होते हैं पेज कलर के अंदर। कौन कौन से होते हैं, बहुत पहले बड़ा था नाम, हाँ पेज ग्रेडियंट, हाँ एक तो ग्रेडियंट होता है, ग्रेडियंट नेम से, और दूसरा टेक्सचर और पिक्चर होता है, फिर पिक्चर और एक और होता है पैटर्न। ग्रेडियंट, टेक्सचर, पैटर्न और पिक्चर, ये 4 ऑप्शंस और होते हैं पेज कलर के अंदर। तो इतना पेज कलर के अंदर का तो नहीं पूछेंगे, बट आपसे पेज कलर पूछ सकते हैं। बट फॉर आवर नॉलेज, जब हम पूरी क्लास कर रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि इसके अंदर भी अलग से हमारे 4 ऑप्शंस आते हैं जो कि पेज कलर को ही फॉर्मेट करता है। अच्छा, ग्रेडियंट, ग्रेडियंट क्या होता है, उससे ज़्यादा दो या दो से ज़्यादा कलर्स को जब हमें ब्लेंड करके लगाना है तो हमें जाना होगा फॉर ग्रेडियंट कलर्स। फिर उसके बाद आता है हमारे पास ऑप्शन पेज बॉर्डर, एड्स बॉर्डर अराउंड द पेजेस ऑफ योर डॉक्यूमेंट। मतलब अगर हमें साइड में कोई बॉर्डर अप्लाई करना है तो जाना पड़ेगा कहाँ, पेज बॉर्डर ऑप्शन पे। अब ये तो हो गया फॉर आवर पेज, मतलब इस पूरे पेज के लिए मुझे ये वाला बॉर्डर लगाना है तो मैं लगा सकती हूँ इसे कॉर्नर्स पर, पेज बॉर्डर्स। प्लस इसमें भी 2-3 ऑप्शन और होते हैं, एक तो यही है इसमें पेज बॉर्डर, एक तो यही है पेज बॉर्डर। 2 और कौन कौन से होते हैं पेज बॉर्डर के अंदर, बताओ जल्दी जल्दी, नहीं याद निशा, अनमोल, पेज बॉर्डर की नहीं विड्थ वगैरह का भी सब इसी के अंदर आ जाता है, इसके बॉक्स के डायग्राम में। हेडर फुटर, अच्छा हेडर फुटर, हेडर फुटर तो अलग से ऑप्शन आ गया इंसर्ट में। आरुषि, अभी बताऊंगी सर को, वर्ड का कुछ भी याद नहीं, आरुषि वर्ड चलाए हुए बहुत टाइम हो गया मुझे। तो इसमें होता है हमारे पास एक शेडिंग का ऑप्शन, एक शेडिंग होता है, एक पेज बॉर्डर होता है और एक होता है बॉर्डर सिंपल। एक बॉर्डर के लिए होता है, बॉर्डर वाला सिर्फ पैराग्राफ पे आता है। जैसे अगर मुझे इस पैराग्राफ पे बॉर्डर लगाना है तो मुझे जाना होगा सिर्फ बॉर्डर ऑप्शन पे। अगर मुझे पूरे पेज पे बॉर्डर लगाना है तो मुझे जाना होगा बॉर्डर ऑप्शन पे, पेज बॉर्डर ऑप्शन पे। और अगर हमें इसी के अंदर ना कुछ पैटर्न्स लगा के शेडिंग करनी है, ऐसे होते हैं ना अलग अलग पैटर्न्स आते हैं इसमें वर्ड में, तो पैटर्न्स के साथ शेडिंग करनी है तो कहाँ जाना होगा, शेडिंग ऑप्शन पे। तो ये 3 अलग अलग ऑप्शंस हैं, इन तीनों ऑप्शंस को भी हमें पता होना चाहिए। ठीक है मनीष, पूरे क्लियर। ये MS वर्ड में डिज़ाइन टैब के ऑप्शंस हमने पढ़ लिए सारे। उसके बाद आते हैं यहाँ पर हमारे पास गिवन है अप्लाई में थी कि कुछ प्रैक्टिकल यहाँ पे डिज़ाइन के एग्जाम्पल्स हैं। अब लेआउट टैब के ओवरव्यू पर आते हैं। देखो लेआउट टैब के ओवरव्यू, लेआउट टैब में क्या है,
द लेआउट टैब फॉर्मली नोन एज पेज लेआउट, अच्छा पहले पेज लेआउट फिर लेआउट हो गया, चलो। प्रोवाइड्स टूल्स फॉर एडजस्ट द डॉक्यूमेंट स्ट्रक्चर इंक्लूडिंग द मार्जिन, ओरिएंटेशन एंड स्पेसिंग। मतलब इसमें आप क्या कर सकते हो, अपने पेज का सारा हम फॉर्मेट कर सकते हैं कि हमें अपना पेज साइज कैसा रखना है, ओरिएंटेशन कैसे रखनी है, उसको आप फॉर्मेट कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे होता है मार्जिन, सेट द स्पेस बिटवीन द कंटेंट एंड एजेस ऑफ द पेजेस, मतलब इससे आप मार्जिन को सेट कर सकते हो। जो हमारा रजिस्टर होता है, रजिस्टर में भी साइड साइड पे होता है ना स्पेस, लेफ्ट पे होता है, बॉटम में होता है, टॉप पर होता है, कि इतना मार्जिन हमें छोड़ छोड़ के काम करना है। तो वही चीज़ हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं। ओरिएंटेशंस आती हैं, दो ओरिएंटेशंस कौन सी, पोर्ट्रेट और एक लैंडस्केप। तो ये सीधी वाली हमारी पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन होती है, ये वाली हमारी लैंडस्केप ओरिएंटेशन होती है। तो दो ओरिएंटेशंस में आप अपने पेजेस को चेंज कर सकते हो, ठीक है, लेआउट चेंज करते हैं। उसके बाद आता है साइज, सिलेक्ट द पेपर साइज लाइक A4 साइज, लेटर साइज, इसको हम सेलेक्ट कर सकते हैं। मेन होते हैं A4 और लेटर, ये दोनों। कॉलम्स एक ऑप्शन है जो कि हमारे कॉलम्स मतलब टेक्स्ट को अलग अलग कॉलम्स में स्प्लिट कर देता है। जैसे हमारी बुक होती है तो बुक में लिखा होता है ना, दो कॉलम के बीच में, 3 कॉलम के बीच में, तो हम इस ऑप्शन से अपने उसको कॉलम्स में डिवाइड करके रख सकते हैं, ठीक है। कॉलम्स आ गए। अब पेज लेआउट टैब्स की शॉर्टकट कीज आ जाती है, लाइक मार्जिन के लिए होता है Alt+P, ठीक है। ओरिएंटेशन, जो कि दो ओरिएंटेशन को चूज करता है, शॉर्टकट की हमें गिवन है। साइज, सिलेक्ट द पेपर साइज A4 एंड लेटर साइज। अच्छा, साइज और मार्जिन के बीच में कंफ्यूजन नहीं करनी हमें, ये स्पेस सेट करता है और ये पेपर का साइज सेट करता है, लेटर A4 में या फिर मार्जिन में। अच्छा, मार्जिन ना दो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, एक अच्छा तो नहीं, एक ही बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कौन सा मार्जिन, जैसे दो के मैंने ना साइज के लिए लेटर और A4, तो ऐसे ही मार्जिन के लिए भी होता है। कौन सा होता है, कशिश, नेहा, खुशबू, काजल, ये होता है नॉर्मल। अलग अलग मार्जिन गिवन होते हैं, लाइक वाइड मार्जिन हो गया, नैरो मार्जिन हो गया, मिरर्ड मार्जिन हो गया, सारे अलग अलग मार्जिन है। तो नॉर्मल मार्जिन इंपॉर्टेंट होता है, टॉप राइट लेफ्ट बॉटम से आपको पता होना चाहिए 1 इंचेस का गैप होता है, सब में चारों में 1 का होता है। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है इसमें, ठीक है। कॉलम्स एडिशनल लेआउट ऑप्शंस, अच्छा लेआउट में कुछ एडिशनली ऑप्शंस भी होते हैं, जैसे कि ब्रेक हो गया, स्पेसिंग हो गई, लाइन नंबर्स हो गए, हाइफेनेशंस हो गए एंड इंडेंट्स हो गई। तो इन सब में से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है हाइफेनेशन। हाइफेनेशन क्या होता है, कुछ ऐसा पता है, हाइफेनेशन किसे कहते हैं? लास्ट में तो हाँ, हाइफन आ जाता है, जैसे हम रजिस्टर में लिख रहे होते हैं तो हमारा पेज खत्म हो जाता है, लास्ट से मार्जिन खत्म हो जाता है, तो हम छोटा सा डैश डाल के उसको नेक्स्ट लाइन से कंटिन्यू कर देते हैं। तो वही होता है यहाँ पे हाइफनेशन। ऑटोमेटिकली डिवाइड्स वर्ड्स एट द एंड ऑफ द लाइन टू इम्प्रूव टेक्स्ट अलाइनमेंट। शॉर्टकट की हमें गिवन है Alt+H और प्रेस करके, Alt+P लेआउट टैब पर जाने के लिए, फिर H हो गई हमारे किस पर, हाइफेनेशंस को अप्लाई करने के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से गिवन। यहाँ पर अब आते हैं हम कुछ क्वेश्चंस पे, जैसे हम और उसके बाद थोड़े से क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। तो ये क्वेश्चन हमें गिवन है, व्हिच शॉर्टकट की इज यूज्ड टू इंसर्ट अ हाइपरलिंक इन द इन MS वर्ड। हाइपरलिंक किससे आती है, कंट्रोल K से। कंट्रोल H नहीं होता, कंट्रोल K, कंट्रोल L बुलेट्स के लिए होता है, कंट्रोल T टेबल के लिए होता है। तो ये कंट्रोल K हमारी शॉर्टकट की होती है फॉर हाइपरलिंक, ठीक है। व्हिच शॉर्टकट की इज यूज्ड टू ओपन द प्रिंट प्रीव्यू इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। प्रिंट प्रीव्यू किससे ओपन होता है, कंट्रोल F2 से। अच्छा, कंट्रोल P भी होता है, ये भी सही है, और कंट्रोल F2 भी सही है। जैसे आप कंट्रोल P अगर प्रेस करोगे तो डायरेक्ट हम प्रिंट कमांड पर चले जाएंगे, और अगर आप कंट्रोल+F2 प्रेस करोगे तो भी आप प्रिंटिंग प्रीव्यू पर आ जाओगे। ये बस प्रिंटिंग प्रीव्यू पर लाएगा और ये डायरेक्ट प्रिंट कमांड दे देगा वहाँ से। कंट्रोल P करके डायरेक्ट प्रिंट, अगर कनेक्टेड है प्रिंटर तो डायरेक्ट उससे प्रिंट आपका हो जाएगा। तो यहाँ पे प्रिंट प्रीव्यू के लिए पूछा है, तो इसलिए कंट्रोल दूसरे वाली शॉर्टकट की है, कंट्रोल P नहीं है। बट इज द शॉर्टकट की ओपन द फॉन्ट डायलॉग बॉक्स इन MS वर्ड। फॉन्ट का डायलॉग बॉक्स किससे होता है, Ctrl+Shift+F से होता है, ठीक है। कंट्रोल D से भी होता है फॉन्ट का डायलॉग बॉक्स ओपन। किया था कंट्रोल D वाला किसने, लास्ट क्लास में हमने कवर किया था फॉन्ट डायलॉग बॉक्स, तो प्रेस करके देखना कंट्रोल D से भी होता है फॉन्ट का डायलॉग बॉक्स ओपन। Which shortcut key is used to insert a page break? Control+Enter।
कंट्रोल प्लस एंटर से पेज ब्रेक भी होता है, कंट्रोल प्लस एंटर से एक न्यू पेज इंसर्ट भी होता है। तो दोनों की सेम शॉर्टकट की है। अगर आपके पास टेक्स्ट लिखा हुआ है और टेक्स्ट लिखने के बीच में ये टेक्स्ट सारा लिखा हुआ है और ये दूसरा पैराग्राफ है, अगर आप इसके बीच में कर्सर को रखें और कंट्रोल एंटर करोगे तो पेज ब्रेक हो जाएगा। और अगर हम लास्ट वाले से कंट्रोल एंटर करेंगे तो क्या होगा, एक न्यू पेज आ जाएगा। ठीक, तो कंट्रोल एंटर दोनों की हमारी शॉर्टकट की होती है। विच फंक्शन की इज यूज टू स्पेल चेक अ डॉक्यूमेंट इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, मतलब जो स्पेलिंग एंड ग्रामर ऑप्शन होता है लास्ट में रिव्यू में आता है स्पेलिंग एंड ग्रामर, तो वो F7 से हमारा एक्टिवेट हो जाता है। तो F7 उसकी शॉर्टकट की होती है। विच शॉर्टकट की इज यूज टू अप्लाई बोल्ड, कंट्रोल B से बोल्ड हो जाता है, कंट्रोल I से इटैलिक, कंट्रोल U से मनीष अंडरलाइन, कंट्रोल B से बोल्ड, कंट्रोल I से इटैलिक। इटैलिक मीन्स जो टिल्ट में कन्वर्ट कर, थोड़ा सा तिरछा हो जाता है, टिल्टेड वे हो जाता है, तो कंट्रोल I से होता है, कंट्रोल U से अंडरलाइन आती है। Which ribbon tab in MS Word is used to insert table and illustrations? Home, design, insert, layout, तो insert से आता है। इस तरीके के स्टेटमेंट के क्वेश्चन आ जाएंगे। यहाँ पे 4 टैब्स गिवन होंगे, तो आपको पता होना चाहिए। अब ये ऑप्शन वगैरह कैसे पता चलेंगे, जब आपको एक एक टैब के एक एक ऑप्शन क्लियर होंगे ना, ठीक है। उसके बाद which shortcut key is used to increase the indent in Microsoft Word? कंट्रोल M से आप इंडेंट को इंक्रीज कर सकते हो। इंडेंट क्या होता है, ऋषभ पता है इंडेंट क्या होता है? सुना तो है लेकिन याद नहीं। याद नहीं आ रहा, बताओ इंडेंट रिंकू। जैसे पेज होता है, पेज के ऊपर यहाँ पे रूलर्स गिवन होते हैं ना, ऊपर इधर होता है और एक इस साइड में होता है वर्ड के। तो अगर आपको यहाँ से आपका टेक्स्ट स्टार्ट हो रहा है, उनके अदर टेक्स्ट यहाँ से स्टार्ट हो, तो इंडेंट को क्या करना पड़ेगा, हमें इंक्रीज करना पड़ेगा। तो उसकी शॉर्टकट ही होती है कंट्रोल है, ठीक है। तो उसको आप बढ़ा सकते हो इंडेंट को। विच शॉर्टकट की इज यूज्ड टू चेंज द केस ऑफ सिलेक्टेड टेक्स्ट? केस कैसे चेंज करते हैं, शिफ्ट प्लस F, तो चेंज केसेस का गिवन है। विच टैब इज इन MS Word अलाउज यू टू अप्लाई थीम्स एंड वाटरमार्क? तो कौन सा टैब होता है, डिजाइन टैब। अब ये कैसे लर्न होंगे कि कौन से टैब से कौन सा ऑप्शन आ रहा है, तो वो तभी लर्न हो पाएगा जब आपको एक एक टैब के एक एक ऑप्शन लर्न होंगे। तो आपको एक एक टैब का एक एक ऑप्शन लर्न करना है कि इस टैब में ये होता है। Which option under the layout tab lets you to set the paper orientation? मार्जिन से मार्जिन सेट होंगे, ब्रेक से सिर्फ ब्रेक आएगा, ओरिएंटेशन ऑप्शन से आप ओरिएंटेशन चेंज कर सकते हो पोर्ट्रेट में या फिर लैंडस्केप में, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। तो रिड्यूस इंडेंट इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, इंडेंट को रिड्यूस करना है, मतलब पीछे लेके आना है, तो कंट्रोल शिफ्ट M, कंट्रोल M से आगे बढ़ता है, कंट्रोल शिफ्ट M से पीछे होता है। तो ये थे हमारे 15 क्वेश्चंस जो डिज़ाइन और पेज लेआउट टैब और थोड़ा सा इंसर्ट टैब से पूछे जा सकते हैं हमारे इसके अंडर SSC कंप्यूटर के उसमें जो भी क्वेश्चंस आएंगे उसके अंदर। तो इनको आपको पढ़ना है, MS ऑफिस को हमें अच्छे से कवर अप करना है, ठीक है। तो इसी तरीके की मोर इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए बने रहिए चैनल पर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।